बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, तोशाखाना केस में इमरान खान की सजा की मौतली और जमानत के हवाले से बड़ी पेशरफ्त एक देखने में आई है। वो बड़ी पेशरफ्त क्या है? तोशाखाना केस में इमरान खान की सजा का क्या मुस्तकबिल होगा? क्या इमरान खान को जमानत मिल पाएगी? इस हवाले से आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन जो है एक्सक्लूसिव स्टोरी देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ निगरान हुकूमत के आते ही डॉलर की कीमत में बेतहाशा इजाफा देखने में आया और उसके बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी बेतहाशा जो है वो इजाफा कर दिया गया है। ऐसा क्यों है? निगरान हुकूमत को कौन नाकाम करना चाह रहा है और निगरान हुकूमत को कौन जो है वो चलने नहीं देना चाह रहा? इस हवाले से भी आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन जो है वो इंसाइडर देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा और जमानत के हवाले से। इमरान खान की सजा और जमानत के हवाले से बड़ी पेशरफ्त देखने में आई है। इमरान खान की सजा के खिलाफ अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। 22 अगस्त तारीख रखी गई है। 22 अगस्त को जो डिवीजनल बेंच है वो इसकी समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक जहांगीरी जो है वो इस केस की समाअत करेंगे। हमारी आईनी और कानूनी माहिरीन से बात हुई है इस हवाले से। इस केस को लेकर खासी लंबी डिस्कशन भी हुई है और इसकी कानूनी नुकात के ऊपर भी बात हुई है। मेजॉरिटी जो आईनी कानूनी माहिरीन है, जो कि गैर जानिबदार आईनी कानूनी माहिरीन है, उनके मुताबिक भी अगर इस केस का अगर समाअत जो है फ्री एंड फेयर तौर पर की जाती है तो इमरान खान को फौरी रिलीफ मिल जाएगा। यानी कि 22 अगस्त को या मैक्सिमम 1 या 2 तारीखों के बाद इमरान खान की सजा मुअत्तल और उनको जमानत भी मिल जाएगी। ऐसा आईनी कानूनी माहिरीन का कहना है। लेकिन हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि अगर इमरान खान की सजा को मुअत्तल किया जाता है, तोशाखाना केस में उनको जमानत भी मिल जाती है, तब भी जो है उनके खिलाफ बहुत से मुकदमात ऑलरेडी तैयार हैं। उनको बाकी मजीद मुकदमात में जो है वो गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। और कुछ दिन रोज कबल हमने ये देखा भी है कि बहुत से केसेस में उनकी जमानत कबल वक्त गिरफ्तारी जो है वो अपीलें तमाम खारिज कर दी गई थी। ये इसलिए भी करवाया गया है कि अगर तोशाखाना केस में इनको कोई रिलीफ मिलता है, सजा में की मुअत्तली होती है, जमानत मिलती है, तो फौरी तौर पर दूसरे मुकदमात में इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। क्योंकि हुकूमत जो कि साबका हुकूमत थी, उनको मालूम था कि तोशाखाना केस में जिस तरह से ट्रायल किया गया है, जिस तरह से इमरान खान को सजा सुनाई गई है, वो उसमें कानूनी तकाजों को पूरा नहीं किया गया। तो अब अगर समाअत होती है 22 अगस्त या मैक्सिमम 1 या 2 तारीखों के बाद इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिलने की जो है उम्मीद है। आईनी कानूनी माहिरीन कहते हैं इमरान खान को रिलीफ दे दिया जाएगा, उनकी सजा को मुअत्तल कर दिया जाएगा और उनको जमानत भी मिल जाएगी। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की इमरान खान से बड़ी मुलाकात होती है। 1 घंटे से ज्यादा मुलाकात जारी रहती है। इमरान खान साहब की जानिब से एक नया हुक्मनामा जो है वो सामने आता है। इमरान खान ने अपने पार्टी रहनुमाओं के नाम पे पैगाम भेजा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तैयारी करें और अवाम के अंदर जो है तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो बाकी बची कच्ची तहरीक इंसाफ है, अवाम के अंदर अपने रवाबित को मजबूत करें और आने वाले इंतखाबात की भरपूर तैयारी की जाए। उन्होंने इमरान खान ने यह हुक्म दिया है कि आने वाले इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया जाए। तहरीक इंसाफ को किसी भी हल्के से जो है किसी भी जमात को या भी किसी भी उम्मीदवार को जो है वो फ्री हैंड नहीं देगी, तमाम हल्कों से अपने उम्मीदवार देगी, ऐसा इमरान खान का कहना है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा राना तनवीर के मुताबिक कि आप बैलेट पेपर के ऊपर से बल्ले के निशान को गायब कर देना चाहिए, इमरान खान के चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए। ये उनकी दिली ख्वाहिश है। ये ना सिर्फ उनकी दिली ख्वाहिश है बल्कि पीडीएम में शामिल तमाम जो इत्तेहाद था उनकी दिली ख्वाहिश है कि इमरान खान का चैप्टर किसी तरह से क्लोज हो जाए। उस चैप्टर को क्लोज करने के बाद जो है वो इंतखाबात में जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर बैलेट के पेपर के ऊपर तहरीक इंसाफ का निशान बल्ला हुआ, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मैदान में हुए, तो फिर पीडीएम के साथ जो है वो बहुत भी बुरी तरह से जो है वह अवाम अपना बदला भी उतारेगी और अवाम के साथ जो कुछ किया जा रहा है इसका बदला बैलेट पेपर के ऊपर अवाम उतारेगी। और तीसरी अहम तरीन खबर के निगरान हुकूमत के आते ही जो है वो डॉलर की प्राइसेस जो है वो एकदम से इंक्रीज कर गई हैं। 2 रोज में डॉलर जो है 7 रुपए 33 पैसे तक जो है वो इजाफा कर दिया गया है डॉलर की
कीमतों में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत के दूसरे रोज ही जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 35 पैसे 50 पैसे और डीजल जो है वो 20 रुपये तक जो है उनमें उसमें इजाफा कर दिया गया है। अभी निगरान हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर अपनी काबीना भी तश्कील नहीं दी। जो निगरान वजीर आज़म है अनवारुल हक काकर, अभी उनकी मुकम्मल तौर पर जो है निगरान हुकूमत के ऊपर ग्रिप भी नहीं हुई। इसके बावजूद होशरुबा इजाफा जो है वो समझ से बाहर है। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये इजाफा उनकी जानिब से करवाया गया है, उनकी जानिब से ये सब कुछ किया गया है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि निगरान हुकूमत जो है वो अपनी ग्रिप करे या निगरान वज़ीर आज़म जो है वो परफॉर्म कर सके। निगरान वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो PDM भी जो है वो नाखुश है निगरान वज़ीर आज़म के आने से, क्योंकि अनवारुल हक काकर का नाम कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता था। नवाज शरीफ जो थे वो इसहाक डार की फेवर में थे, राजा रियाज भी जो थे वो मौशी माहिर चाह रहे थे, जबकि शहबाज शरीफ के और आसिफ अली जरदारी के ज़हनों में भी कोई और नाम थे। लेकिन इसके बावजूद अनवारुल हक काकर जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए हैं। अब जो ब्यूरोक्रेसी जो पहले ही PDM के घर की लौंडी है वो इस निगरान हुकूमत को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाना चाह रही है। आने वाले दिनों में ऐसे मजीद जो है वो इक़दाम किए जा सकते हैं जिससे अवाम का गम गुस्सा जो कि अभी तक जो है वो PDM की हुकूमत की जानिब की तरफ है, वो गम गुस्सा उस गम गुस्से का रुख तब्दील होकर जो है वो निगरान हुकूमत की जानिब हो सकता है। और ऐसा ही PDM में शामिल सियासी जमातें चाहती हैं कि किसी तरह इलेक्शन में जाने का उनको जवाब मिले, वो अवाम को जाकर कहें हमने तो डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भरपूर यानी कि मुकम्मल तौर पर काबू किया हुआ था, इस कदर हाई नहीं जाने दिया, लेकिन जो ही हम गए हैं निगरान हुकूमत आई है और इस कीमतों में बेतहाशा और होशरुबा इजाफा जो है वो कर दिया गया है। यानी कि इस हुकूमत से, निगरान हुकूमत से या पिछली गुजरने वाली हुकूमतों से हमारी हुकूमत बहुत बेहतर थी। यही वजह है कि PDM के हाथ में ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल तौर पर खेल रही है और अभी तक काबीना भी तश्कील नहीं दी गई और इस तरह से इजाफा जो है वो समझ से बाहर है। ऐसा महसूस होता है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर को किसी तौर पर भी चलने नहीं दिया जाएगा और उनके खिलाफ इस किस्म की साजिशें होती रहेंगी। लेकिन अनवारुल हक काकर साहब को भी अपनी आंखें और कान खुली रखने की जरूरत है। खास तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी है उनसे भी बहुत संभल कर और बहुत एहतियात के साथ जो है उनको चलना होगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में ना PDM को एहसास है ना किसी और को एहसास है कि इस तमाम सूरत हाल का असर आम आवाम के ऊपर कितना पड़ता है, आम आवाम जो है वो कितना इस सब मामले में सफ़र करती है। जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया है, जिस तरह से डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, आम आवाम जो है जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर इसका जो असर आ रहा है और जिस तरह से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसका किसी भी सियासी जमात को एहसास नहीं है। और आने वाले दिनों में जो है मजीद इस हवाले से अवाम के साथ हो रहा है इसका किसी को भी एहसास नहीं है, ना ही किसी को इस हवाले से जो है ख्याल है कि आम आवाम क्या सफ़र कर रही है, आम आवाम के ऊपर किस तरह से बोझ पड़ रहा है, लोगों के चूल्हे किस तरह से ठंडे हो रहे हैं। अपने मेज़बान फारूक जौहरी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।